प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। और इस समय पर मैं हमारा बीच में आया हुआ खुदावंद की आदरणीय दास पास्टर फिलिप के मैथ्यू भोपाल से आज हमारे बीच में आए हैं। पास्टर जी, आपको मॉर्निंग प्रेयर में क्राइस्ट चर्च की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आपने इस समय पर हमारे बीच में आए हैं, प्रभु बहुत आशीष दे। दोस्तों, मैं कुछ बातों को आज सुबह के समय पर आपसे शेयर करने के लिए चाहता हूँ। कई सालों का रिश्ता है हम दोनों के आपस में, प्रभु का सेवगाई में। जब हमारा जवानी का टाइम और खुदा की सेवा के लिए जब निकला, तो अनेक लोग इन दिनों में प्रभु की सेवा में आते वापस चले जाते हैं। उनके लिए एक इंस्पिरेशन मैसेज आज सुबह हम आपके पास पहुंचाने के लिए चाहते हैं। कई साल पहले प्रभु के दास जम्मू कश्मीर में आए थे, एक दर्शन के साथ आया। परमेश्वर के दास को मैं उस समय पर 98 की बात कर रहा हूँ, 98 में जब देखा है, उस समय पर बैचलर थे। उन्होंने ऐसे रिस्की इलाकों में जाकर प्रभु का सेवा करने के लिए एक मन, एक ऐसे एक पावरफुल, एक डायनामिक बनकर इस देश में आए थे। मैंने उनके साथ कई जगह में ट्रैवल किया, देखा है। कुछ ऐसे बात आज सुबह मैं और आप सुनने के लिए जा रहे हैं। खुदा के दास पास्टर फिलिप, मैं आपसे एक बात को पूछने के लिए चाहता हूं। मैंने सुना है आपने कई रिकॉर्ड्स बनाया है, आपके एक पैशन थे। आप एक जमाने में अपनी बाइक की लेके, मेरे ख्याल से एल वस्पा गाड़ी लेके लेह लद्दाख आप जाके आए हैं। उस जमाने में इतना रिस्क किसी ने भी नहीं लिया है। प्रभु का सेवा में इतना दिल के साथ उस देश में जाकर, लेह लद्दाख में बर्फ के बीच में जाकर परमेश्वर के कलाम को सुना के वापस आया है। उस बात को जरा हमें याद दिला दीजिए। वो जो बात को हम सुनने के लिए चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए वो क्या था, क्यों आप लेह लद्दाख में एक स्कूटर लेकर गए? सबसे पहले जब मेरा मिनिस्ट्री का यात्रा शुरू किया था, जी। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। हाँ। मैं पैदल चलना शुरू किया। चल के मेरा इवन पहाड़ में चल के मेरा पैर बहुत दर्द करते थे। फिर मैंने एक कबाड़ी के पास जाकर मैंने एक साइकिल खरीदा। उस समय 200 रुपये का साइकिल खरीदा। उस समय मैं सोलन में रहता था। और उस साइकिल में खुद रिपेयर करके साइकिल से शिमला, वहाँ से सुबाथू, उसके बाद साइकिल चला के हरियाणा, साइकिल चला के पंजाब में जाते थे। तो इतना दूर साइकिल चला के मैं सेवकाई करते थे, मतलब ट्रैक्ट बांधते थे, लोगों को सुसमाचार बताते थे। फिर मेरा साइकिल में चलते चलते मेरी हालत बहुत डाउन हो रहा था। उसको देखते हुए एक प्रभु के दास, हमारा लीडर है, वो मुझे LML सेलेक्ट सेकंड नाम से एक स्कूटर मुझे खरीद के। मैंने आपका फोटो देखा है उसमें, और एक फोटो में देखा है आप इतना LLB जैसे दुबला पतला था। आप उस समय पर वो स्कूटर लेके लेह लद्दाख में, एक पानी का बोतल भी है, उसमें बोरू का कुछ बांध कर रखा था। पता नहीं क्या है। उसमें क्या है, मैं सबसे पहले उस LML गाड़ी लेके मैं अपर हिमालय में पहले गया। बहुत मुश्किल था। मेरे स्कूटर में पहले मैं सीखने के बाद थोड़ा लोकल चलाया, उसके बाद मेरे अंदर एक वो आया, मेरे को दूर जाना है। मेरा जाने का मकसद ये है कि मैं शुरू से प्रेयर राइड करते थे, प्रेयर एक जगह में जाके प्रार्थना करते थे। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अपर हिमालय में जाना है। हाँ जी। अपर हिमालय। तो उस समय लेह लद्दाख के बारे में मुझे जानता नहीं, क्योंकि उस समय कोई इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेलीफोन भी नहीं, मोबाइल फोन भी नहीं है। सही बात तो उस समय लद्दाख या उस अपर हिमालय के जो रेंज के विषय में जानता नहीं था। तो मैं निकल पड़ा। मैं चलते चलते सबसे पहले मैं शिमला के बाद रामपुर, उसके बाद मैं रोहतांग पास, उसके बाद मैं किन्नौर गया। उसके बाद वहाँ से मैं काजा होते हुए फिर मैं ग्राम्फू, रोहतांग पास, उसके बाद फिर मैं अपर हिमालय में चले गया, लेह लद्दाख। तो उस समय 120 किलोमीटर में बर्फ में चला, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि रास्ता। ये स्कूटर लेके बर्फ में चला? स्कूटर लेके स्लिप नहीं हुआ? एक्चुअली मैं प्रार्थना करते करते कि जगह में जाते थे। एक्चुअली मुझे उस समय नहीं मालूम था कि रोड कब खुलेगा, कब बंद होगा।
मेरा ये था कि रास्ता खुला है, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि रोड कब खुलते हैं कब बंद होते हैं। अभी आपके इंटरनेट से भी पता चलता है कि अगर लेह लद्दाख में जाना है और मनाली से भी जाना है, कब रास्ता खुलेगा कब बंद होगा, कब जाना है कब नहीं जाना है, उस समय हमें कुछ भी नहीं मालूम नहीं। तो मैं ऐसे निकल पड़े, तो काफ़ी दूर जाने के बाद मैं रास्ते में फंस गया, काफ़ी बार गिरे। फिर रास्ता में कुछ लोग, जंगल में कुछ लोग जो अकेले रहते हैं उनके घर में जाके रहते थे, और उसमें मेरा एक जगह था, एशियाज हाईएस्ट विलेज रिकॉर्ड में है, एशियाज हाईएस्ट विलेज वो किबर, उधर मैं पहुंचा, द एशियाज हाईएस्ट विलेज। वहाँ कुछ लोगों को मिला आपने? या लोग रहते हैं वहाँ पर। अच्छा। एशियाज हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड रोड है, जो सबसे पहले रोड बनाया था। तो उस समय मैं स्कूटर लेके जो पहुंचा था, मैं लोगों से पूछा कि लोगों को आश्चर्य हो कि ये जो स्कूटर है लोग पहले ही देख रहे हैं, आई एम द फर्स्ट स्कूटरिस्ट उसी जगह पे। उस समय पहले लोग देख रहे थे, तो सब लोग मुझे देखने आए। तो ऐसे काफ़ी यात्रा मैंने उस समय किया था जी। और उस समय का जो लंबा यात्रा 26 आवर्स कंटिन्यूस मैंने यात्रा किया, 26 आवर्स। मैंने उस समय पर एक बात को महसूस किया था, 98 की बात है, आपको पहाड़ हमेशा पसंद है। आप जब भी जाते हो पहाड़ की तरफ जाते हैं, पैदल चलना चाहते हैं। मैं जब भी आपके घर आए थे हिमाचल में, सोलन में जब आए थे, जब भी देखा है आप पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत माहिर इंसान हैं, हम पीछे हो जाते हैं। और दूसरी बात, मैंने आपसे एक बात को सीखा है, आप हमेशा एक मजाक में भी हम जो भी इकट्ठा होते हैं बताते हैं, मैं वैसे को छोटा हूँ, हमारा परिवार भी छोटा है, लेकिन मेरा दर्शन बहुत बड़ा है। मैं सच में उस बात को खुदा के दास को धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ। आपका शरीर के हिसाब से नहीं है आपका चाल चलन, ये मैंने देखा है। लेह लद्दाख जाना आपका शरीर से हिसाब से बिल्कुल सेट नहीं बैठते हैं, और आपका मिसिस का शरीर के हिसाब से भी सेट नहीं बैठते हैं, लेकिन आपके दर्शन आपने मुझे बताया है। मैंने बुलेट चलाया, उन इलाकों में गया है, मैं सोचने लगा है आप ऐसे बुलेट के ऊपर बैठेगा तो कैसे फील होगा, लेकिन ये जो है बड़ा दर्शन आपको कहाँ से मिला है? हिमालय जो इलाका पहाड़ों के लिए आपको एक दर्शन ये कहाँ से आपको मिला है? जब मैं बाइबल कॉलेज सेमिनरी में पढ़ता था, हाँ जी, तब मेरे अंदर एक ऐसे एक पैशन आया। मैं परमेश्वर से बातचीत किया, प्रभु आप मुझे, क्योंकि बुलाहट के बारे में हम सब जानते हैं, हाँ जी, लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर यदि आप मुझे स्पेसिफिकली मुझे कॉलिंग देते हैं, मुझे बुलाहट में पहचान पाएंगे, तब मैं सेवकाई के लिए निकल पाऊँ। तो बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, तब वचन सुनते थे, वचन पढ़ते थे, सीखते थे, लेकिन मैं लाइब्रेरी में जाके किताब ढूंढ रहा था, कुछ ऐसे बातें सीखने के लिए, असाइनमेंट्स के लिए। तब मैंने एक किताब देखा, उसका नाम है ऑपरेशन वर्ल्ड, जोशुआ के द्वारा लिखा गया। वो मैंने लेके आया, मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें भारत के विषय में लिखा था, भारत के हर एक स्टेट के विषय में, उसकी सारे ज्योग्राफिक बातें और प्रार्थना विषय में लिखा था। तब मुझे पता चला कि हिमाचल एक ऐसे राज्य है, ऐसे राज्य है हमारे देश में, तो सबसे कम विश्वासी लोग हैं, हाँ जी, और वहाँ पर सेवकाई करना मुश्किल है, और बहुत कम लोग मसीह को जानते हैं। तब से मेरे अंदर एक ऐसे पैशन आया कि किसी भी कीमत पर मुझे आगे जाना है, हिमाचल जाना है। तो अब मैं 98 में ग्रेजुएशन होने के बाद मैं सीधे आया पंजाब में कुछ महीने रहने के बाद मैं सीधे चल पड़ा। उस समय हमारे पास जैकेट, स्वेटर वगैरह कुछ नहीं होते थे। मीन्स हम तो केरल से आए, तो हमने जिंदगी में कभी ऐसे ड्रेस पहना नहीं। एक्चुअली लोग बोल रहे थे कि वहाँ पर ठंड है, लेकिन मैं सोचा जैसे केरल में जो सुबह सुबह का ठंड है वैसा ही होगा। इतना ज़्यादा ठंड है करके मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं चल पड़ा दिसंबर 6 को। हाँ जी, तो मैं जैसे चंडीगढ़ बस स्टैंड में मैं गया, वहाँ से मैं हिमाचल रोडवेज का ग्रीन कलर का बस मैंने देखा, और उसमें मैं बैठा। तो मैं डॉक्टर, आपको डर नहीं लगा ऐसे बिना? मेरे अंदर एक ऐसे पैशन है, किसी भी कीमत मुझे जाना है मरना है, और अगर मर भी जाए तो मुझे पहुंचना है वहाँ पर। आज भी ऐसे करते हो? मैं ऐसे, आपका मिसेस मान लेते हैं? या हम वो दोनों, वो भी मेरे साथ आ जाते हैं। बड़ा धन्य है आपका मिसेस, मैं सच में बताने के लिए चाहता हूँ।
मैं व्यक्तिगत रीति से आपको अच्छी तरह जानते हैं। सेवकाई के लिए पूरा मन के साथ आप पति पत्नी मिलकर जाते हैं, इस तो बात मैंने प्रूफ है। या बस स्टैंड में गया, मैं कंडक्टर मेरे से पूछा आपको कहाँ जाना है, हाँ जी। तो मैंने उससे पूछा आप कहाँ जा रहे हो, हाँ तो वो बोल रहे कि आपको कहाँ जाना है। जी। तो फिर मैंने उससे पूछा आप कहाँ जा रहे हो, वो बोल रहे कि शिमला जा रहे हैं बस। ठीक है, शिमला के लिए बस टिकट लिया। हाँ जी। तो मैं वैसे चंडीगढ़ से कलका से फिर बरोग हाइट में से पहुंचा, तो मेरे को ठंड लगा। मैंने एक नॉर्मल शर्ट पहना था। इतना ठंड लगा कि मैं सोचा कि मैं उसी दिन मर जाऊंगा, क्योंकि इतना ठंड लग रहा था मुझे। जी। तो मैं सोलन में मैं उतर गया, क्योंकि शाम को 7 बजे, क्योंकि मेरे को लगा कि उससे भी आगे जाएंगे तो मैं मर जाएंगे। हाँ जी। तो मैं सोचा इधर वापस जाएंगे या तो यहीं कहीं उतर जाएंगे। हाँ जी। तो जैसे बाईपास सोलन में गाड़ी रोका तो मैं वहीं उतरा, और मैं सीधे वहाँ रेंज शेल्टर में जाके मैं ऐसे बैठा। मैं बस नॉर्मल शर्ट है, बहुत ठंड लग रहा हाँ था। जी। हाँ जी। तो वहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो न्यूज़पेपर लेके मेरे एक्चुअली बैग में एक सेलो टेप था। पता नहीं कैसे वो सेलो टेप मेरे हाथ में था, बैग में। मैंने वो जगह से न्यूज़पेपर लेके शर्ट मैंने खोला, न्यूज़पेपर पूरे सेलो टेप से मैंने कवर किया शर्ट के ऊपर, शर्ट के अंदर, शर्ट के अंदर। तब आप मैंने खोला, हाँ। और न्यूज़पेपर पूरा सेलो टेप ऐसे पूरा लगा के पूरे शरीर को न्यूज़पेपर से डालने के बाद उसके ऊपर शर्ट डाला। तो अब थोड़ा मोटा दिखने लगा होगा। तो अब मेरे को लगा मैं थोड़ा सा उस समय बच गया तो मर जाता उस दिन, क्योंकि बिल्कुल, बहुत माइनस उस समय एकदम ऑलमोस्ट -डिग्री सेल्सियस। ये सारे कुछ आप किस विषय में किया है? उस समय मैंने एक किताब में पढ़ा था, ब्लड ऑफ द सेंट इज अ सीड ऑफ ए चर्च। दैट मीन्स एक मसीह व्यक्ति या एक भक्त का खून की एक बूंद है, वो कलीसिया के एक बीज के समान है। तो मैं कहीं पढ़ा था, मालूम नहीं कहाँ पढ़ा था, लेकिन मैं कहीं पढ़ा था। तो उस दिन मैं सोचा कि आगे यदि मैं इधर मर जाएंगे, हाँ जी, शायद मैं उस रात को मैं मर जाऊंगा, ऐसे फीलिंग था। तो यहाँ कलीसिया स्थापना होगा, मैं मर जाएंगे जरूर। आई विल बी ए मिशनरी बरीड इन द स्नो। मैं एक उसमें बर्फ भी बहुत, उस समय सच्ची बात है, आजकल बर्फ नहीं गिरते उस एरिया में, लेकिन पहले बहुत बर्फ थी सोलन में। सो बहुत मुश्किल था। उसके बाद प्रभु एक व्यक्ति को मुझे मिला है, नेक्स्ट डे पूरा रात भर सोया, फिर वहाँ से सेवकाई शुरू किया। काफ़ी लोग मसीह को ग्रहण किया, और तब से मेरा साइकिल, स्कूटर, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बुलेट दिया। और लोग मुझे बोल रहे थे कि ये हाथी के ऊपर चूहा बैठा जैसा लग रहा है, लेकिन मैं चलता था। और सही बात है। उस समय मैंने काफ़ी, मतलब हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट में पूरा पिन कोड एरिया में ड्राइव किया। और मैंने एक बात सुना है, ये कुछ साल पहले की बात है, करीबन 10 साल के अंदर की बात है। उस समय पर भी आपने डिजिटल दुनिया छोड़ के ऐसे एक पहाड़ के ऊपर गए, वहाँ आपने मिट्टी का तेल लेके जाके पुराना जमाना का स्टोव लगा के खाना बनाया। मैंने सुना था कुछ देर पहले, ये सच बात है। इतना डिजिटल दुनिया को छोड़ के आप केरला छोड़ के दोबारा वापस आके ऐसे एक रिमोट एरिया को चुना, और कौन सी जगह था वो? एक्चुअली क्या हुआ था, मैं परमेश्वर की दया से मैं बहुत आगे बढ़ा था और लीडरशिप में था जी, और केरल में चले गया। फिर वहाँ से मेरे अंदर ये आया कि मुझे वापस नॉर्थ इंडिया में आना। फिर मैं लैपटॉप, मेरा जितना भी सामान, सब कुछ मैं वहीं छोड़ दिया, और परिवार को लेकर मैं सीधे हिमाचल आया। हिमाचल में एक ऐसे जगह चुना था, उसका नाम है चायल। हाईएस्ट प्लेस है। हाँ, दुनिया के सबसे हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम चायल, वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम, शिमला से आगे। शिमला और सोलन के मतलब दूसरे पहाड़, दूसरी जगह पे। अच्छा। सो चायल से बर्फ गिरने वाला जगह है, और वो चायल से भी थोड़ा रिमोट एरिया में मैं चला गया। हाँ जी। तो रिमोट में एक घर लिया, मैं वहाँ पर सेवकाई शुरू किया था। तो बिजली वगैरह था उधर? बिजली वहाँ बिजली था, लेकिन वहाँ पर गैस कनेक्शन मेरे पास नहीं था। और जंगल से हम लोग लकड़ी इकट्ठे करके। आपके बच्चे ने कभी ये नहीं बोला है, पापा क्या कर दिया आपने, क्या गलती किया है, अच्छी सुविधा में रहने वाला जगह छोड़ के इस जंगल में क्यों आया? मेरा पत्नी और बच्चे ये कभी मुझे निराश नहीं किया, लेकिन जब मैं छोड़ के इस जगह में आया, तो किसी ने
2-3 लोग हैं जो मुझे मेरे बारे में जानते हैं, मेरा टैलेंट को जानते हैं, मेरे लीडरशिप एबिलिटी को जानते हैं। हाँ, हाँ, वो लोग मेरे को बोला कि आपकी मिशन अच्छा है, अच्छा। आपका पैशन अच्छा है, हाँ, लेकिन योर चिल्ड्रन विल सफर, आपके बच्चे और परिवार सफर मुश्किल कर में रहे रहेंगे, ऐसे बोला। हम्म, लेकिन मेरे मिशन के कारण मेरे बच्चे सफ़र करेंगे, मतलब मुश्किल में रहेंगे, उनकी भविष्य खराब हो जाएंगे, ऐसे करके कुछ लोग मुझे निराश किए थे। लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, Yes. मैं विजन के साथ में निकला। मेरा लीडरशिप मैंने छोड़ दिया, मैंने पोजीशन मैंने छोड़ दिया, हाँ, सारे डिजिटल वर्ल्ड को मैंने छोड़ दिया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। जी, जब मैं उस जगह में गया, जी, लेकिन परमेश्वर मेरा कोई नुकसान नहीं किया। आमीन, हाँ, और जो लोगों ने बोला कि आपके बच्चे हाँ। नाश हो जाएंगे, मतलब उनके भविष्य खराब हो जाएंगे, वाह, अभी मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे दोनों बच्चे, दोनों बेटे मेरा इंडिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। वाह, वन मेरे बड़े बेटे यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो भी कर रहा है, द सेकंड भी छोटे बेटा भी एक अच्छे यूनिवर्सिटी में अच्छा डिग्री हासिल कर रहा है। सो उनकी भविष्य कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गॉड विल टेक केयर। जब हमारे मिशन के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, आमीन, तो हमारे बच्चों की भविष्य कभी खराब नहीं होता। जो लोग मुझे सुन रहा है, मैं भी बोलना चाहता हूँ, जी, प्रभु की कॉलिंग लेकर आगे बढ़ो, हाँ, बाकी परमेश्वर करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने यही बात को पिछले कई करीबन 10, 20, 25 साल के हमारा आपस का फ्रेंडशिप की वजह से मैंने आपसे भी बात किया है। कई मुश्किल आपका जीवन में आए थे, कई परेशानी आए थे, कई समय पर आप और आपका मिसेस एक छोटा सा चटाई डालकर उसी के ऊपर बैठकर प्रार्थना करते थे। आपके तब भी आपने एक बात पर खड़े रहा है। मेरे दर्शन ये है, चाहे कोई भी मुझे निराश करवा दे, चाहे कोई भी मुझे पीछे खींचने के लिए कोशिश करें, तो भी मैं पीछे नहीं हटेगा। उस समय पर भी आपने बताया था, उस बात आज भी मुझे याद है। चाहे मुश्किल में रहे, चाहे खाने के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन मेरा दर्शन जो प्रभु ने दिया है उसी को देख के चलूंगा करके आपने एक निश्चय लिया था, एक प्रॉमिस परमेश्वर के साथ किया था। आज क्या महसूस कर रहे हैं उसी दिन का जो दर्शन को देखकर चला है? आज आपकी फैमिली, आज आपको निरुत्साह करने वाला वो जो ग्रुप, सभीयों के बीच में परमेश्वर आपको इतनी ऊंचा लेकर आ रहा है। इंडिया के एक अच्छा लीडरशिप देने वाला एक प्रभु का दास बनाया। आपके कई डिसाइपल हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल से कितना हो सकते हैं? 90+, करीब 100 के करीब आपका चेला है हिमाचल प्रदेश में। तो इतनी सारी चेला को तैयार करने के लिए प्रभु ने आपको इतने के विजडम दिया है। ये हमारा को भी नहीं है, प्रभु का को भी है, लेकिन परमेश्वर इतना इस्तेमाल किया। आज क्या महसूस कर रहे? उसी दिन छोड़कर जाने से अच्छा था, या आपने ठहरा है वो आपके लिए आज क्या रिजल्ट आप खुद देख रहे हैं? आप बताइए, आप क्या देखा है उसके बाद? मेरा सेवगाई अभी 26th ईयर पे, 25 जब ईयर खत्म हुआ, तब मैंने मेरे मन के अंदर आया कि मैं हिमाचल में ही मेरा 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। वाह। तो मैं हिमाचल के अलग अलग जगह में गया, और मैं पुरानी बातें मुझे यादगारी, जहाँ मेरा मुश्किलें समस्या हुआ था, वहाँ सारे जगह में गया, परिवार को लेके गया, बच्चों को भी लेके गया। तब कुछ लोग मुझे मिले, और वो मुझे कहा, शायद आपकी वजह से हम लोग सेव गए। और कुछ लोग बोला, हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं आपकी वजह से। आमीन, आमीन। यदि आपकी कुछ बातें, कुछ ऐसे बात नहीं होता, हम शायद आत्महत्या कर देते। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग बोला कि यदि आप हमारे साथ नहीं होता उस समय, हम सेवगाई में ही नहीं रहते जी। तो उस समय मेरे को लगा कि ठीक है, हमारी ज़िंदगी में कोई भी हासिल ना करने से भी उत्तम है, ऐसे ऐसे कुछ लोग बोलेंगे। दैट मीन्स कुछ आत्माओं को तैयार करवाया जो हमने किया है। हाँ तो जी। मुश्किल डिसीशंस मैंने जो लिया है, जो मुश्किल डिसीशंस में लिया है, उस डिसीजन को परमेश्वर ने आदर किया। हाँ। उदाहरण, मेरे पास ऐसे अपॉर्चुनिटी था, लोग पैसा दे रहे थे, या मेरे को ऑप्शंस दे रहे थे, अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे। मैं मिशन छोड़कर अच्छे अच्छे बातों में जा सकते थे। अगर मेरे ये पैशन को थोड़ा साइड में रखे, तो मैं अच्छा बातों में जा सकते थे, क्योंकि लोगों को मेरा टैलेंट का जरूरत था। लोग मेरे टैलेंट को इस्तेमाल करना चाहते थे, मेरे इंफॉर्मेशन, मेरे नॉलेज को इस्तेमाल करना
करना चाहते थे उनके लिए। आप गए थे फिर उसमें? नहीं, मैं कभी किसी को यस नहीं बोला। क्यों नहीं गया? द रीज़न इज़ मेरा डेस्टिनी मैं जानता हूँ, मैं परमेश्वर मुझे कहाँ लेकर, मेरा पैशन मैं जानता हूँ, मेरा डेस्टिनी, मेरा कहाँ मुझे पहुँचना है वो मुझे मालूम है। आपकी डेस्टिनी के बीच में, ये सफर के बीच में इतनी प्रॉब्लम आए तो होंगे, तूफान आए होंगे, परेशानी आए होंगे, आपने कैसे स्थिर रहा? तो मैं हमेशा जब समस्या, मुश्किल, ये सब कुछ मेरे सामने आया, एक तो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स सबसे बड़ा था जी, और निंदा और बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलना, बहुत सारे, फिर अपॉर्चुनिटीज लोग नहीं देते थे, नोबडी गिव्स प्लेस, हमें कुछ भी बोलने के लिए या प्रचार करने कोई अपॉर्चुनिटीज हम लोग नहीं देते, मतलब कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हैं लोग, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तब परमेश्वर ने मुझे एक बात बोला, मुझे अभी भी याद है, कुछ ऐसे बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, लेकिन इसको पावरफुल वर्ड परमेश्वर ने जो मुझे बोला। कौन सी वर्ड बोला? यदि परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों को कुछ बोलना चाहते, इफ गॉड हैज समथिंग थ्रू मी टू द पीपल, अगर लोगों को कुछ परमेश्वर बोलना चाहते मेरे द्वारा, परमेश्वर मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म ओपन करेगा। यस, क्योंकि मैं सोचता था कि देखो हम कैसे लोगों के पास लेकर आए, कैसे लोगों को बताए, हम सोचते हैं ना, हम ओपन डोर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर मुझे बताया कि यदि मेरे पास एक मैसेज है लोगों के लिए, आपके द्वारा देना चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर प्लेटफॉर्म ओपन करेगा, परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए ओपन करेगा, चाहे कुछ भी मुश्किल भी आ जाए तो परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ ओपन करेगा। ये परमेश्वर मुझे बताया था। लेकिन आपसे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मतलब आपकी इस माध्यम से आपके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। ये 2011 जब मैं सब कुछ छोड़कर जब मैं दोबारा सोलन आए, तब मेरा दोस्त लोग सब मुझे छोड़ दिया था। मैं कहाँ जा रहे, मैं कौन सा अवस्था में, कोई नहीं जानते, मतलब कोई जानने के लिए भी कोशिश नहीं किया। बहुत सारे लोग जी, मेरा मित्र, मेरे परिवार वाले और मेरे बहुत सारे लोग हैं, एक बार भी नहीं पूछा कि फिलिप आप कैसे हो, नहीं पूछा कहाँ जा रहे, हाँ आपका क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, हाँ, या आपके पास कुछ है, कोई नहीं पूछा। तब कहीं ना कहीं हमारा जो संपर्क काफी टूट गया, मतलब काफी दूर, हम काफी समय से नहीं मिले थे, मैं अपने रास्ता में था, अपनी जगह में था। आपने मुझे एक बार फोन करके बोला आप कहाँ रहते हो, तो मैंने बोला मैं इस जगह में रहता हूँ, ठीक है मैं कल आ रहा हूँ आपके पास जी। मैं एड्रेस दिया, आप रात भर ट्रैवल करके सुबह मेरे पास आए, फुल नाइट जी ट्रैवल करके आप मेरे पास आए जी। तो वो परमेश्वर एक ऐसे, पता नहीं, ये एक मिरेकल था उस समय मेरे पास ना, मेरे पास मिरेकल था। उस समय मैं सोच रहा था कि यदि मेरे घर में कोई गेस्ट आएंगे, उनको भी कुछ सेवा करना पड़ेगा जी। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग मेरे पास इतना दूर सफ़र करके आए जी, और वो परमेश्वर के बहुत बड़ा, दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद कुछ समय बाद आप मुझे जम्मू में आपके पास बुलाए। तब भी मैं हमेशा प्रार्थना में थे, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, परमेश्वर प्लीज़ ओपन डोर फॉर मी। मैं किसी से पैसा नहीं मांगते थे, मैं किसी से मदद नहीं मांगते थे, मैं आप किसी से भी पूछ के दो, मैं किसी से फाइनेंशियल बातें नहीं मांगा, मुझे मालूम है। लेकिन आपकी गेस्ट रूम में मैं उस समय बैठा, मैं हर जगह में ये बात बोलता, मेरा टेस्टिमनी है जी। गेस्ट रूम में हम लोग, मैं बैठा, उस समय सैनिक कॉलोनी में रहते थे, एक घर में हम लोग, मैं ऐसे प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मेरे लिए रास्ताओं को खोले, ओ प्लीज ओपन डोर फॉर मी। मेरा प्रार्थना था, परमेश्वर मेरे लिए द्वार को खोले। द्वार मतलब दो मतलब है, एक तो सुसमाचार प्रचार करने के लिए सारे घर बंद है, तो विषय करते हैं, तो उसके साथ प्रोविजन इंक्लूडेड है, थोड़ा सा देरी में आएगा। ये बात हम बाकी भाइयों को भी बताने के लिए हम करते जा रहे हैं, लेकिन हम ये बात समझ नहीं पा रहे। आपके अभिषेक के साथ आपको खाने का प्रबंध भी, आपका घर का प्रबंध भी सारे परमेश्वर वो पैकेज में कर दिया। आप बोलने का मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल ये परमेश्वर के काम है, मेरे द्वारा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर बनाना है, मैं एक मेसन हूँ या मैं इंजीनियर है या मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो
तो आप मेरे को आके बोलते हैं कि भाई साहब मेरे लिए घर बना दो, मैं घर जगह दिखाऊँ, घर बनाऊँ। तो ठीक है, मैं डिज़ाइन करूँगा और मैं सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद मैं इधर उधर भीख मांग के पैसा इकट्ठा करके आप घर खरीद के नहीं देगा, क्योंकि घर आपका है। हाँ। तो आप मेरे को पैसा देंगे, आप मेरे को ईंट खरीदने के लिए, सीमेंट खरीदने के लिए पैसा देंगे तो मैं बना के आपको देता हूँ, क्योंकि आपको घर बनाना है। तो हम परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का कार्य कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमें बोला कि आप ये करो, तो मुझे लोगों के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे ईंट दे दो, मेरे को परमेश्वर का कार्य करना है। क्योंकि परमेश्वर ने यदि मुझे बोला है तो परमेश्वर मेरे को सामान भी देगा, खरीदने के लिए पैसा भी देगा। थोड़ा सा देर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए इंतजार करना। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, परमेश्वर ने मुझे बोला आप मुझे पैसा दे दो, ये बिब्लिकल नहीं है। तो हम परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर का सारे बात इंतजार करना है। जब परमेश्वर की प्रोविजन जब हमारे पास आएंगे, उस प्रोविजन से फॉर एग्जांपल लिटिल थिंग्स दैट मेक बिग डिफरेंस। मतलब लोगों से आप लाखों रुपए आप इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन उसका आउटपुट बहुत कम होगा। लेकिन परमेश्वर हमें थोड़ा सा ही देता है, उससे जो बाहर जो निकलते हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास बड़ा स्टूडियो नहीं है, हमारे पास मैंने बंद दरवाजे से हमने कमरा शुरू किया। जी। मेरे पास हमारे प्रेयर रूम में ऐसे हम लोग मैट बिछा के हम प्रार्थना करते, परिपति घुटने में बैठ के प्रार्थना करते थे। तो हमारे पास एक छोटा सा ये वेबकैम, एक लैपटॉप, उसे हमने शुरू किया। बड़े बड़े कैमरा हमने नहीं करे, छोटे छोटे जो बातें था उससे शुरू किया। परमेश्वर धीरे धीरे छोटे छोटे चीजें ऐड किया, लेकिन उसी से परमेश्वर लाखों लोगों के पास लेकर जा रहे हैं। मैंने कुछ ऐसे स्टूडियो देखे उसमें लाखों रुपए का सामान है, लाखों रुपए का सामान है, लेकिन उससे आउटपुट नहीं है, मतलब लोग किसी के पास भी नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन परमेश्वर, ये मेरा टेस्टिमनी है। जी। परमेश्वर की वो आवाज सुन के आप स्टेप बढ़ो, फिर आपको पावरफुल चीजों की जरूरत नहीं है। आपकी मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द से परमेश्वर बड़ा कार्य करता है। आमीन, आमीन। God will make परफॉर्म इनक्रेडिबल मिरेकल। अविश्वसनीय बातें हमारे बातों से परमेश्वर कार्य करना शुरू करेंगे। अच्छा लगा है आपकी कुछ बातों को सुन के। आने वाला समय में और भी कुछ बात को हमारे दर्शकों के लिए आप बताना, हम सुनना चाहते हैं, इसको कंटिन्यू रखने के लिए चाहते हैं। मुझे मालूम है बहुत कुछ बात आपका जीवन में हुआ था, मैं आज भी वो बात को याद कर रहे हैं। साधु सुंदर सिंह के घर में आपने मुझे लेके गया जंगल के अंदर, बड़ी बातें, और उस पहाड़ से नीचे लेकर स्कूल में गए। साधु सुंदर सिंह सबसे पहले चिकागो से छतरी लेके आए थे। उस समय पर उस घर की नीचे वाला घर का लोगों को छतरी दिखा, पहली बार की छतरी लेके आए। बहुत बातें हम जब हिमाचल में थे, कई सालों पहले की बात है, वो घरों में हम लोग गए थे, रूम में गए थे। आप उसका डोर खोल कर चाबी मंगवा कर हमें अंदर ले जाकर सारे कुछ, लास्ट समय पर साधु सुंदर सिंह जहाँ हम चले गए वो तिब्बत की ओर गए थे, आप उधर लेकर गए। नीचे एक स्कूल थे, उस स्कूल में आप हमें लेकर गया है। तो आप मैं देख रहे थे आगे चले गया हुआ कुछ खुदा की अनोइंटिंग जो लोग हैं, उन्हीं का जो चाल चलन को आप बड़ा फॉलो करते थे, मैंने देखा है उन दिनों में हिमाचल में। तो आप उस रास्ते में चल कर आए, बहुत सफ़र किया, बहुत मुश्किल के बीच में रहे, लेकिन एक बात मैंने देखा है, आपने हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत नहीं छोड़ा है। परमेश्वर आपको बहुत लोगों के ऊपर अभी लेके जा रहे, और भी लेकर जाएंगे। जो लोग बताए हैं तेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं है, उनका बीच में परमेश्वर सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई चीज़ का कमी होने नहीं दिया। जो बोलने वाले लोगों के सामने परमेश्वर ने आपको बहुत ऊंचा उठाया है, मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। आपने आज हमारा भी स्टूडियो में आगे, कल हमारे चर्च में आप मैसेज देंगे और जवान लोगों से बात करेंगे, यूथ कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इन सभी बात एक अनुग्रह का कारण हमारा जवान लोगों के बीच में एक चैलेंज लेकर आए। वही जमाने के 25 साल पहले की जो आपके दर्शन हैं, जरूर हमारा देश में भी बांटे, हमारे जवानों के जीवन में भी दे, ताकि परेशानी में, मुश्किल में हमारा परमेश्वर साथ होने से, चाहे दुनिया में कोई साथ रहे ना रहे, परमेश्वर की ब्लेसिंग और आशीष हमें ढूंढ कर आएगा। ये बात आपने हमें समझाया, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ। खास करके आप सभी को एक बात को बताने के लिए चाहता हूँ, आपको भी अगर खुदा के दास से बात करना है, ज़रूर हम
नंबर दे देंगे आपको, आप सुन लेना, उनके गवाही को सुन लेना। आपका जीवन में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज को लेकर आएंगे, ताकि हम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, खुदा के लिए खड़े रहते हैं, उसको परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं। यही एक जिंदा एक टेस्टिमनी है प्रभु के दास का। पास्टर फिलिप के मैथ्यू को मैं हृदय के गहराई से धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ। आपके परिवार को भी, आपका सेवकाई को भी, आपने इस चर्च में भी, इस स्टूडियो में भी आकर इतनी बातें हमसे सुनाया है। ये जरूर हमारे जीवन में एक अनुग्रह का और आशीष का कारण बनेंगे। जरूर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में हमारे दर्शकों के लिए प्लीज़ आप एक सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारा जीवन प्रार्थना के अलावा कुछ भी नहीं है। हम प्रार्थना कर शुरू किया, प्रार्थना कर हमारी ज़िंदगी को आगे लेके जा रहे। अभी हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का दास, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे मुँह से जो प्रार्थना शब्द जब निकलते हैं, यदि आपको इस प्रार्थना पाना चाहते हैं, प्रार्थना से उत्तर पाना चाहते हैं, तो प्रार्थना के एक एक शब्द के बाद आप आमीन कहें, एक्सेप्ट करें। आमीन। तभी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। प्यारे पिता, समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें देखने वाले सारे भाइयों बहनों के लिए, माता पिता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष की प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से। यदि कोई भी जो हमें इस वक्त देख रहा है, कोई भी मुश्किलों में, परेशानियों में, आर्थिक समस्या में, पारिवारिक समस्या में, इमोशनल स्ट्रगल्स में, यानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर आप सबको जानते हैं, सबकी परिस्थिति आप जानते हैं। हम मनुष्य हैं, लोगों की परिस्थिति हम नहीं जानते। प्रभु आप सब जानते हैं। सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग खोलकर, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन के उनके जीवन में आप चमत्कार करें, बड़े बड़े कार्य करें, निराश को दूर करें, आर्थिक समस्याओं को परमेश्वर दूर करके स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर आप लोगों को तृप्त करें। प्रभु परमेश्वर, यदि कोई भी बीमार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त चंगाई का प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, यदि कोई भी निराश के साथ आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर आनंद जीवन के बारे में आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए, हर एक मुश्किल में, हर एक परेशानी में प्रभु स्वर्ग की ओर देखते हुए, स्वर्ग राज्य के बारे में सोचते हुए, यीशु मसीह के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने के लिए उनको सहायता करें। प्रभु परमेश्वर, अभिषेक लोगों के जीवन में दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्रता दे प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अभिषेक दे प्रभु परमेश्वर। इसी वक्त हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, सबको आशीष दे, सबके जरूरतों को पूरा करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इस मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आप आशीष दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आपको सबको आशीष दे। खुदा के दास को भी आपकी प्रार्थना में याद रखे, और साथ साथ में आप जरूर इस गवाही को एक दूसरों के पास तक पहुंचाने के लिए कोशिश करें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु के दास को भी धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।